अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का प्रॉब्लम नंबर 5.7 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1.0 किलोमीटर रेडियस सो दैट there will be no tendency for the pilot to fall down at highest point। देखें, हमने क्या निकालनी है, वो कम से कम स्पीड निकालनी है जिस स्पीड पर एक एरोप्लेन वर्टिकल लूप बनाता है या फिर सर्कुलर लूप बनाता है, जिसका रेडियस कितना है 1.0 किलोमीटर है। ठीक है, सो डैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो चाहे एरोप्लेन या पायलट हाईएस्ट पॉइंट पर भी चला जाए तो उसके गिरने का चांस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, उस केस में हमने क्या निकालनी है, लीस्ट स्पीड निकालनी है, ताकि एक वर्टिकल लूप या सर्कुलर लूप बन जाए जिसका रेडियस 1.0 किलोमीटर हो। तो देखें, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका डाटा होता है। ठीक है, डाटा हमें कहाँ से हासिल होता है, स्टेटमेंट से हासिल होता है। तो देखें, हमें लूप का रेडियस बता दिया गया है, उसको हमने आर से ज़ाहिर कर दिया, वो कितना है 1 किलोमीटर है। आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसी तरीके से देखें, अब आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी लिख देनी है, चूँकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी, वो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एक मतलब हमारे पास डाटा आ जाए तो हमारे पास हमें जो है फार्मूला बनाने में आसानी हो जाती है, हमें फार्मूला को रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। देखिए, हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। देखें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों का यूनिट सेम होता है, तो हम ए सी को बराबर ले लेते हैं जी के। तो फार्मूला हमारे पास पहले क्या बन रहा था, वी स्क्वायर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर को ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू आर। ए सी की जगह पर हम जी लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जी इंटू आर। जैसे ही आप वी से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो आपको जी आर पर क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने अंडर रूट ले लिया, अब आपने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, जी की वैल्यू है 9.8 डाटा में दी गई है, और आर की वैल्यू भी जो है आपको डाटा में दी गई है, वो कितनी है 1000 है। तो 9.8 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये तकरीबन 9800 बनता है। आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, वो कितना आएगा 99, और वेलोसिटी का स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक आपका जवाब आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक हल करेंगे तो आपका सवाल, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आप मुझे इसका एग्जैक्ट यूनिट निकाल के दिखाएं कि किस तरीके से जो है हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो कि मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर आप प्रूव करके दिखाएं इस फार्मूला के तहत कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कन्वर्जन करके रखी हुई है ग्रीन पॉइंट में। तो देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।